हाय एवरीवन। हम लोग एरर इवेंट की बात कर रहे थे और हमने कहा था अगर सिंबल SMT या वेक्टर SM भेजने पर RT DM जो डिसीजन रीजन हमने ऐसे डिफाइन किया था, या इन जनरल DM equals R greater than or equal to DM m नॉट इक्वल टू n पर अगर ये है तो हमने ये कहा था कि इस डिसीजन रीजन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने ये प्रूव किया था और हमने कहा था एरर इवेंट होगा जब भी SM भेजे जाने पर R DM से बाहर होगा। तो अगर एरर एक इवेंट है, अगर एरर एक इवेंट है तो probability of error है, probability of error है PE, जिसे मैं लिख सकता हूं summation over M SM probability R ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये अगर मैं इसे तोड़कर इसे समझने की कोशिश करूं तो ये है SM या SMT भेजे जाने पर रिसीव्ड वेक्टर के DM से बाहर होने SM भेजे जाने पर DM के रिसीव सिंबल वेक्टर के DM से बाहर होने की प्रोबेबिलिटी, इसे R के DM से बाहर होने की प्रोबेबिलिटी, और SM या SMT SM या SMT भेजे जाने की प्रोबेबिलिटी। ये है SM या SMT भेजे जाने की प्रोबेबिलिटी और ये है SM भेजे जाने पर वेक्टर के DM से बाहर होने की प्रोबेबिलिटी। अब मैं डिफाइन करता हूं इस सारी टर्म को, मैं बोल देता हूं P गिवन M। इस टर्म को मैं बोल रहा हूं PE गिवन M। तो PE गिवन M है सिंबल SM भेजे जाने पर, या mth सिंबल PE गिवन M है mth सिंबल भेजे जाने पर एरर
PE गिवन m है, mth सिंबल भेजे जाने पर एरर प्रोबेबिलिटी, या नेचुरली PE को मैं लिख सकता हूं समेशन ओवर m PM PE गिवन m। ये है mth सिंबल के भेजे जाने की प्रोबेबिलिटी, ये है mth सिंबल के भेजे जाने पर एरर की प्रोबेबिलिटी। नेचुरली ये PE गिवन m ये होगा। अब इसका मतलब है अगर R एक m डायमेंशनल या k डायमेंशनल, हमने k डायमेंशनल की बात की थी, एक k डायमेंशनल वेक्टर है, तो मैं डिफाइन कर सकता हूं DM complement equals RK रियल आर के लिए डीएम कॉम्प्लीमेंट होगा ये, और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड आर के लिए डीएम कॉम्प्लीमेंट होगा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स आर के लिए डीएम कॉम्प्लीमेंट ये होगा। तो मतलब के डायमेंशनल स्पेस, के डायमेंशनल रियल या कॉम्प्लेक्स स्पेस माइनस सेट सब्ट्रैक्शन है। ये सेट सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है। तो के डायमेंशनल रियल या कॉम्प्लेक्स स्पेस माइनस डीएम। ये अब इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर गिवन m होगा प्रोबेबिलिटी r इन डीएम कॉम्प्लीमेंट गिवन SM, प्रोबेबिलिटी r इन डीएम कॉम्प्लीमेंट गिवन SM। ये होगा इंटीग्रल डीएम कॉम्प्लीमेंट F सिम dr। अब पर साथ के साथ मैं ये देख सकता हूं कि हमने डीएम को डिफाइन किया है वो रीजन जो पॉइंट SM का, या वो रीजन जहां SM के भेजे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक है।
वो डीएम था वो रीजन जहां पर सिंबल एसएम को भेजे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक थी। तो इस पर हमने साथ साथ ये भी देखा था, अब के डायमेंशनल रियल स्पेस या के डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स स्पेस में हर एक पॉइंट, अब के डायमेंशनल रियल या कॉम्प्लेक्स स्पेस का के हर एक पॉइंट के लिए मैं प्रोबेबिलिटी एसएम गिवन आर, हर एक पॉइंट आर के लिए रियल या कॉम्प्लेक्स स्पेस के हर एक पॉइंट आर के लिए मैं प्रोबेबिलिटी एसएम गिवन आर सभी एम के लिए सभी एम के लिए निकाल सकता हूं। मैं एस एम गिवन आर सभी एम के लिए निकाल सकता हूं। अब क्योंकि मैं एस एम गिवन आर सभी एम के लिए निकाल सकता हूं, तो मतलब सभी संभव पॉइंट्स को किसी एक डीएम में रखता हूं, मतलब मैं सभी संभव पॉइंट्स को किसी एक डीएम में रख सकता हूं। और क्योंकि एक पॉइंट के लिए एक ही रिसीव्ड सिग्नल की प्रोबेबिलिटी, एक रिसीव्ड पॉइंट के लिए एक ही ट्रांसमिटेड पॉइंट की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, तो मैं ये कह सकता हूं कि डीएम इंटरसेक्शन डीएन एम्प्टी सेट होगा सभी एम नॉट इक्वल टू एन के लिए। ये एम्प्टी सेट होगा सभी एम नॉट इक्वल टू एन के लिए। और डीएम यूनियन एम गोज फ्रॉम 1 to m या तो हम ये कह सकते हैं कि डीएम, इन दो प्रॉपर्टीज के आधार पर हम कह सकते हैं कि डीएम आर के द्वारा या डीएम टी के इक्वल टू 1 to k के द्वारा स्पैन्ड स्पेस के पार्टीशंस हैं। डीएम साई के पार्टीशंस हैं। अब क्योंकि डीएम साई के पार्टीशंस हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि डीएम कॉम्प्लीमेंट बराबर है यूनियन एन इक्वल टू 1 to कैपिटल एम एन नॉट इक्वल टू एम। और इसका मतलब है कि इंटीग्रल, अब आप ये देखेंगे कि ये सेट्स जहां डीएन ये सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब डीएम कॉम्प्लीमेंट एसएम डी आर को मैं लिख सकता हूं D1 assuming SM
प्लस D2 F SM, ऐसे m इक्वल टू n छोड़कर n नॉट इक्वल टू m, बस एक टर्म। तो ये है प्रोबेबिलिटी कि SM भेजे जाने पर R D1 में आए, प्रोबेबिलिटी कि SM भेजे जाने पर R D1 में आए, प्रोबेबिलिटी कि SM भेजे जाने पर R D2 में आए, प्रोबेबिलिटी कि SM भेजे पर R D2 में आए, और ऐसे ही। तो मैं लिख सकता हूं ये है समेशन n इक्वल टू 1 टू कैपिटल M, n नॉट इक्वल टू M, dn f r given sm dr। प्रोबेबिलिटी कि SM भेजे जाने पर R dn में है, जहां n नॉट इक्वल टू m। तो ओवरऑल सिंबल एरर प्रोबेबिलिटी हुई PE इक्वल्स समेशन ओवर m SM summation dn n not equal to m f r sn dr। ये सिंबल एरर प्रोबेबिलिटी है। पर हर सिंबल में L बिट्स हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि एक सिंबल में एरर होने पर उस सिंबल के सभी बिट्स में एरर हो, पर जरूरी नहीं कि एक सिंबल में एरर होने पर उसके सभी बिट्स में एरर हो। पर जरूरी नहीं कि एक सिंबल में एरर होने पर उसके सभी बिट्स में एरर हो। ऐसा भी हो सकता है उस सिंबल के केवल एक बिट में एरर हो जिसके कारण हमारा सिंबल एरर आया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उस सिंबल के सभी बिट्स में एरर हो। तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम बिट एरर प्रोबेबिलिटी को PB बोलते हैं, अगर हम बिट एरर प्रोबेबिलिटी को PB बोलते हैं, तो
हम कह सकते हैं P लेस देन इक्वल टू KPB की L, माफ कीजिएगा यहां पर गलती हो रही है, L बिट्स के सिंबल्स में अगर सभी सिंबल्स में सभी बिट्स में गलती है और PB ग्रेटर देन इक्वल टू PE। अगर हम ये कहते हैं कि सभी में एक से ज़्यादा सिंबल्स में गलती है, सभी सिंबल्स में एक से ज़्यादा बिट में गलती है, तो PB इज ग्रेटर देन इक्वल टू PE। तो जो मैं बाउंड बनाता हूं इसका, वो मैं ऐसे बना सकता हूं कि बाई L लेस देन इक्वल टू PB लेस देन इक्वल टू। हम डायरेक्टली बिट एरर प्रोबेबिलिटीज को नहीं निकाल सकते। बिट एरर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए या तो हमें सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट्स चाहिए होते हैं या हम इस बाउंड का प्रयोग करते हैं। तो ये एक बाउंड है। हम एग्जैक्ट बिट एरर प्रोबेबिलिटी निकालना हमारे लिए संभव नहीं है, इसलिए हम इस बाउंड का प्रयोग करते हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए कि वेक्टर R रिसीव हुआ है जहां हम R को R इक्वल्स UV ऐसे लिख सकते हैं। हम रिसीव वेक्टर R को R UV लिख सकते हैं और F UV given SM equals F U given SM F V given U ऐसे लिख सकते हैं। मतलब हम जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन UV का जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि गिवन U हम V को या U की किसी गिवन वैल्यू के लिए हम V को SM से इंडिपेंडेंट लिख सकते हैं। अब यहां ध्यान से देखिए कि एक बार हमारे पास U है, हमारे पास U गिवन है, गिवन U के लिए हम V का PDF SM के बिना भी गिवन U के लिए हम V का PDF SM के बिना भी लिख सकते हैं। मतलब गिवन U के लिए V SM से इंडिपेंडेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इस केस में SM या V SM पर डिपेंडेंट नहीं होगा। सो इस केस में V SM पर डिपेंडेंट नहीं है और हम R में से केवल U निकालकर उसके बेसिस या उसके आधार पर
उसके आधार पर ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा SM भेजा गया था। उसके आधार पर ये पता लगा सकते हैं कौन सा SM भेजा गया था। तो हम U को SM डिटेक्ट करने का सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, तो हम U को SM को डिटेक्ट करने का सफिशिएंट स्टैटिस्टिक कहते हैं। अब हम डिसीजन रीजन्स की बात करते हैं थोड़ा जनरल केस में। तो अब मान लीजिए S1 इक्वल्स A, S2 इक्वल्स माइनस A। S1 और S2 A और माइनस A हैं, जैसा जो कि बाइनरी एंटीपोडल सिग्नलिंग का केस होता है। और या इन्हें मैं बोल देता हूं रूट ES और माइनस रूट ES, इन्हें मैं रूट ES और माइनस रूट ES बोल देता हूं। और इसके साथ ही आप ये दिखा सकते हैं कि D1 होगा डिसीजन रीजन, अब एक R स्केलर होगा। इस केस में R हो जाएगा रूट ES, R गिवन S1, R गिवन S1 होगा, स्केलर्स होंगे, स्केलर है, ये भी स्केलर है, रूट ES प्लस W, और गिवन S2 होगा माइनस रूट ES प्लस W, ES प्लस W और माइनस रूट ES प्लस W। अब इसके साथ ही मैं लिख सकता हूं D1 equals R such that minus root ES is greater than R plus root ES। ये D1 होगा। R minus root ES is greater than R plus root ES। तो साथ ही D2 होगा R such that R plus root ES is greater than R minus root ES। ये आप डिसीजन रीजन्स देख सकते हैं। तो नेचुरली मैं दिखा सकता हूं कि D1 होगा R such that R square plus ES plus 2 root ESR is greater than R square plus ES minus, सॉरी माइनस, यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा, माइनस और ये प्लस। हाँ, ये D1 होगा, मतलब R होगा या R such that, अच्छा सॉरी उल्टा, फिर से उल्टा कर गया, लेस देन होना चाहिए था, सॉरी, वही सोच रहा था गलती कहाँ हो रही है। ये लेस देन, डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, ये लेस देन होना चाहिए, ये भी लेस देन होना चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस था, हमने प्रोबेबिलिटी से रिप्लेस कर दिया।
तो ये लेस देन, प्लीज इसे ठीक कर लीजिए। ये D1 मिनिमम डिस्टेंस है, तो ये लेस देन, D2 लेस देन, D1 ये लेस देन ये कट गए, सो -2√TS लेस देन ये, और R सच दैट R ग्रेटर देन 0। इक्वल एनर्जी और इक्वल प्रोबेबिलिटीज के लिए ये आ गया। तो ये इक्वल एनर्जी और इक्वल प्रोबेबिलिटीज के लिए हमारे पास डिसीजन रीजन आ गया। नेचुरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन 1 होगा D2 प्रोबेबिलिटी R गिवन √TS dr जो होगा R goes from 0 to infinity, F R given ES dr। तो R given ES नेचुरली मैं जानता हूं ES R given रूट ओवर ES है Gaussian with mean root over ES और variance n0 by 2, तो होगा Q of ये आप कैलकुलेट करके दे सकते हैं। तो सिमिलरली PE गिवन 2 भी मैं निकाल सकता हूं। तो PE इक्वल प्रोबेबिलिटी के लिए Q ऑफ √2ES ओवर n0 होगा, जो कि इंसिडेंटली वही है जो हमने मैच फिल्टरिंग केस के लिए किया था। तो हम ये देख सकते हैं जो कुछ भी हमने डेवलप किया है यहां पर, वो सब जनरलाइज होकर कोर्स के पिछले पार्ट में किए गए हमारे बाइनरी एंटीपोडल सिग्नलिंग के लिए मैच फिल्टर का जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था उसके साथ आ जाता है या वहां आ जाता है। अब इसी को जारी रखते हुए अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे हम इन सब रिजल्ट्स को जनरल कॉन्स्टलेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। थैंक यू।